Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we are discussing class 6 chapter number 4 in geography. So what are we going to see today? We will see some question answers. तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। तो हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है मैप्स वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा और कुछ आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। चलिए वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे पहले वो आते हैं एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। यहाँ पे ए बी सी कुछ नहीं है कि भाई आपको ये अभी कौन सा राइट है वो नहीं बताना, सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। एक मैप के तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। टाइप्स बताने हैं नहीं, कंपोनेंट्स बताने हैं। चलिए देखते हैं कौन से तीन कंपोनेंट्स है जो मैप के होते हैं। आ जाइए देखते हैं कौन से तीन कंपोनेंट्स है भाई मैप के। देखिए हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स बताने हैं और वो भी तीन चार। चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स है भाई मैप के। तो मैप के जो कंपोनेंट्स है या फीचर्स है यू कैन से, वो क्या है, एक तो है स्केल, एक है सिंबल्स और एक है ग्रिड्स। ये उसके कंपोनेंट्स है। क्या है, स्केल्स, सिंबल्स और ग्रिड्स। सो यू शुड नो अबाउट इट कि सम कॉमन फीचर ऑफ मैप इज इंक्लूड्स स्केल, सिंबल्स एंड ग्रिड्स। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या यहाँ पे होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कई तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 किस बारे में जो है बात कर रहा है, सब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है किस बारे में बात कर रहा है। सो व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। आपको क्या बताना है, कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में बताना है कि भाई कार्डिनल डायरेक्शंस जो है कौन कौन सी होती है, वो भी चार। मैंने आपको बताया था ना, फोर मेजर डायरेक्शंस मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। चलिए देख लेते हैं हम कहाँ पे बताई थी भाई मैंने डायरेक्शन में पढ़ाई थी आपको। चलिए डायरेक्शन देखते हैं कहाँ है। ये तो ग्रिड है, डायरेक्शन कहाँ गया, ये रहा डायरेक्शन। चलिए देखते हैं डायरेक्शन में कौन कौन से हैं। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये फोर मेजर डायरेक्शन है। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। यहां से लेकर यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3, द स्केल ऑफ द मैप। सब देखिए क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, इससे आप क्या समझते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो कई सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द स्केल ऑफ द मैप। मैंने आपको बताया तो था पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्केल ऑफ द मैप का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, स्केल इज द रेशियो, यहां से आपका आंसर शुरू होगा। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल कहाँ पे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्टेंस में मिलेगा। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer। इस तरह से जो 1 centimeter जो है 5 किलोमीटर होगा। The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on the map. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, this is this. And when a small area like your village or town is to be shown, then we use a large scale. तो लार्ज और स्मॉल ये दोनों स्केल आपको लिखने हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको थोड़ा बड़ा आंसर होगा, तो इसने स्केल के बारे में डिटेल में पूछा। अब चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई हैव डिस्कस इट टू यू, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप। तो हमने वो शुरुआत में देख लिया स्केल ऑफ द मैप। तो अगर ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन है मार्क्स का तो आप क्या करेंगे, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल भी डिफाइन कर दीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर आंसर अगर ज्यादा मार्क्स का है तो। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे।
अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इन एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और कुछ होमवर्क में दिए जाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। इसमें तो चलिए मैंने आपको कोई होमवर्क दिया नहीं, अब इसमें तो दूंगा ही दूंगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे चीजें होगी। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 3 में से एक क्वेश्चन ऑप्शन जो है सही है, राइट है, उसको आपको राइट लगाना है। फर्स्ट क्या है, अ स्केल इज नेसेसरी। बिल्कुल, एक स्केल नेसेसरी होता है किसके लिए, मगर एक मैप के लिए, स्केच के लिए या सिंबल के लिए? स्केच के लिए तो जरूरी नहीं है, स्केच तो वैसे भी कोई चीज फॉलो नहीं करता, प्लान फॉलो करता है। प्लान है नहीं यहाँ पे, सिंबल्स है, सिंबल्स में आएगा नहीं स्केल, तो आ गए हमारे मैप। तो आंसर मैप होगा, वैसे भी मैप में ही होता है। मैंने बताया था ना, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल, अभी जस्ट बताया मैंने जब थर्ड क्वेश्चन बताया था इसका। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जो मैप फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, मैंने आपको बताया था, फिजिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स और पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स तो नहीं कहेंगे, थीमेटिक मैप्स कहेंगे या फिजिकल मैप कहेंगे, इसमें डाउट हो सकता है आपको कि भाई फिजिकल मैप कहें या फिर थीमेटिक मैप्स। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा फिजिकल मैप्स। क्यों? क्योंकि इसमें माउंटेन्स फॉरेस्ट वगैरह यू कैन गिव इट लाइक विद एग्जांपल्स। आप एग्जाम ये सिंबल्स के साथ देखें तो कई सारे सिंबल होंगे, माउंटेन के लिए अलग, फॉरेस्ट के लिए अलग, ये सब हमने देख चुका है कौन कौन से सिंबल होते हैं। तो फिजिकल मैप जो है वो शो करता है फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जब हमने टाइप्स पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ मैप्स, तो हमने देखा था इस तरह से चीजें होती है। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ मैप्स में रिवर, सीज, ओशियंस, प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज। मगर यहाँ पे एक चीज देखिए गलत होगी, माउंटेन्स के लिए तो है, फॉरेस्ट के लिए थीमेटिक मैप है। ठीक है, तो हमसे एक चीज गलत हो गई कि यहाँ पे जो है फिजिकल मैप नहीं होकर फॉरेस्ट के लिए होगा, क्योंकि मैंने माउंटेन का सोच के कर दिया, बट ये माउंटेन नहीं है, ये फॉरेस्ट है। क्या है? फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट होने के कारण हम क्या करेंगे, हमारा आंसर होगा क्या, हमारा आंसर होगा थीमेटिक मैप। ठीक है, मैंने बोला मिनरल्स, फॉरेस्ट वगैरह, उसके लिए जो है थीमेटिक मैप होता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। तो क्या मैंने माउंटेन समझ के कर दिया, बट इट इज अ फॉरेस्ट, सो फॉरेस्ट आर थीमेटिक मैप। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग व्हाट। ब्लू कलर किसके लिए शो किया जाता है? वाटर बॉडीज। माउंटेन्स के लिए कौन करता है? प्लेन्स के लिए कौन करता है? वाटर बॉडीज तो वैसी वाटर है, वाटर तो ब्लू दिखता है हमें दूर से, तो अंदर व्हाइट होगा या नहीं वो पता नहीं, और दूर से तो ब्लू ही दिखता है। सॉरी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपास इज यूज्ड। क्यों यूज होता है भाई कंपास, बताइए। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डायरेक्शन को या फिर सिंबल्स को? सिंबल्स को और डिस्टेंस को मेजर करके आखिर कंपास करेगा क्या? और एक जगह खड़े खड़े आप कैसे डिस्टेंस मेजर कर लोगे? तो सिर्फ डायरेक्शन मेजर कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कंपास इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। नो नो नो, यूज टू मेजर डायरेक्शन। तो आपका आंसर हो गया 2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। चलिए भरते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट फीचर्स दैट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ मैप। ये किनको बताते हैं भाई, उन फीचर्स को बताते हैं जो कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन मैप। रिप्रेजेंट फीचर्स दैट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन मैप, कौन से फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है ये, जिन्हें आप मैप में ड्रॉ नहीं कर सकते? बताइए कौन से फीचर्स है भाई ये, जिन्हें आप मैप में ड्रॉ नहीं कर सकते? मैंने क्या बताया था आपको, मैप में आप किसको ड्रॉ नहीं कर सकते, बताइए। तो मैप में आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था इस तरह से चीजें होती है। तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। याद करिए, प्लान और स्केच पढ़ाया था ना, वहीं से आंसर मिलेगा। इस तरह से जो है आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, अ मैप इज यूज टू शो लार्ज एरियाज विद लेस डिटेल्स। तो कौन सा मैप है जो शो करता है लार्ज एरियाज को विद लेस डिटेल्स, कम डिटेल्स के साथ? आप लार्ज एरियाज किस में शो करेंगे, फिजिकल में, थीमेटिक में या फिर पॉलिटिकल में? शो लार्ज एरियाज विद लेस डिटेल्स, तो आप पॉलिटिकल मैप में ही करेंगे। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटिकल मैप में होता ही नहीं होता। आ जाइए टाइप्स में देखिए, ये भी आपको टाइप्स में मिलेगा।
यहाँ पे देखिए लेस चीजें जो है छोटी सी जगह पे आप बता सकते हैं। कहाँ पे बताएंगे? पॉलिटिकल मैप शो बाउंड्रीज वगैरह यहाँ पे है, मिनरल्स वगैरह, फॉरेस्ट, टेम्परेचर, वेरियस रिलीफ फीचर्स रिप्रेजेंटेड विद इन डिफरेंट कलर्स। फिजिकल मैप्स आर आल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप्स। दे शो लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन्स वगैरह, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कौन कौन से मैप है जो नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से होता है। तो इस तरह से जो है ये भी आपका होमवर्क होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, लार्ज स्केल पढ़ाया था ना, उसमें ही मिलेगा, और स्मॉल स्केल भी पढ़ाया था मैंने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। अ मैप शोज द रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओरिजिन, अभी पढ़ा हमने फिजिकल, क्या होगा? फिजिकल होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। इज ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल एंड शोज एक्यूरेट डायमेंशन। वो जो है वो हमेशा ड्रॉन टू स्केल है और शो करता है क्या? एक्यूरेट डायरेक्शन। एक्यूरेट डायरेक्शन बताता है, ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल है, शोज एक्यूरेट डायरेक्शन। कौन करता है बताइए? बताइए। अ प्लान इज ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल, प्लान आएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। द फोर मेन डायरेक्शंस आर कॉल्ड, अभी हमने देखा था, क्या कहते हैं बताइए? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जिसे हम न्यूज भी कहते हैं, वो क्या है? कार्डिनल डायरेक्शंस है, बिकॉज दे आर द फोर मेजर डायरेक्शंस, सो वी आर कॉलिंग इट कार्डिनल डायरेक्शंस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। सब बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 इस बारे में बात कर रहा है। इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस ऑन अ मैप एंड द डिस्टेंस ऑफ दीज टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। ऑन द मैप, ऑन द ग्राउंड का रेशियो क्या है, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था जी से शुरू होता है। अब आप आंसर बता दीजिएगा इसका, हिंट दे दिए मैंने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी। मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कॉलम ए में है और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कॉलम बी में है। आंसर साउथ, मैग्नेटिक कंपास, रफ ड्राइंग, मॉडल ऑफ द अर्थ, साइंस और कैरेक्टर्स। कॉलम बी स्केच, कॉलम 2 दूसरे में क्या है? सिंबल्स, ग्लोब, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पे क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। साउथ, साउथ में स्केच होगा? लगता तो नहीं है। सिंबल्स, सिंबल साउथ में हो सकते हैं, बट क्या साउथ में होंगे? ग्लोब, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नहीं है तो, या फिर कार्डिनल डायरेक्शन है, बताइए। देखा जाए तो साउथ एक कार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ साउथ ही है, तो नॉर्थ का तो काम ही नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? साउथ है कार्डिनल डायरेक्शन। अभी हमने बताया था न्यूज के बारे में, सारी की सारी कार्डिनल डायरेक्शन है, बिकॉज दे आर मेजर। अब मैग्नेटिक कंपास, मैंने आपको बताया नॉर्थ और साउथ को बताता है वो मैग्नेटिक कंपास, जिससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा मैग्नेटिक कंपास का? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। रफ ड्राइंग बनाओ। अब रफ ड्राइंग बनाओगे आप तो ग्लोब की होगी, सिंबल की होगी या स्केच की होगी? अब रफ ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग तो स्केच ही होता है, सारे डिस्टेंस ही उल्टे उल्टे होते हैं ड्राइंग में। सिर्फ एक मॉडल होता है, मॉडल ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का मॉडल देखो क्या होगा, वो ग्लोब कहलाएगा। और साइंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, या कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, वो सिंबल्स में आएंगे। कोई माउंटेन बताना है, ट्रायंगल बना दो। कोई रेलगाड़ी बनानी है, पटरियां बना दो। कोई रोड बनाना है, कुछ और कर दो। ब्रिज बनाना है, कुछ और कर दो। तो इस तरह की जो है चीजें होती है। पोस्ट ऑफिस में पो लिख दो, इस तरह के जो है स्केच वगैरह होती है और सिंबल्स वगैरह होती है। इस तरह से हमने जो हमारा मैच द फॉलोइंग है वो कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर डी पे। मैच द फॉलोइंग तो हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी को। चलिए सब देखिए क्वेश्चन नंबर डी किस बारे में बात कर रहा है। अ मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर एरिया और पार्ट ऑफ एन एरिया। तो क्या है? मैप जो है एक यूजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? एक एंटायर एरिया की और एक पार्ट ऑफ एन एरिया की। टिपिकली रिप्रेजेंटेड होना फ्लैट सरफेस, वो भी किस पे रिप्रेजेंट होता है भाई? एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट होता है। सेकंड, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट आर फोर मेजर डायरेक्शन। थर्ड, फिजिकल मैप्स शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, स्टेट, सिटीज, कैपिटल्स। फोर, पॉलिटिकल मैप्स शो द रिलीफ और नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। और फिफ्थ, symbols are marks, signs or characters used to represent information on a map.
तो ये सारे 5 दिए हुए, पहला देखते हैं सबसे पहले हम कि a map is a usual representation of an entire area or a part of a area typically represented on a flat surface. Is it true? विजुअल है, बिल्कुल है, एक एंटायर एरिया की, पार्ट ऑफ एरिया की, टिपिकली रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस, बिल्कुल आपका आंसर सही है, मैप यही होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आर 4 मेजर डायरेक्शन, बिल्कुल एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड, फिजिकल मैप्स शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, कैपिटल्स, इज इट ट्रू? कंट्रीज यस, कैपिटल्स नो 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 नो, इट इज फिजिकल नॉट पॉलिटिकल। तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो गया, ये तो पॉलिटिकल का है ना, कंट्री, स्टेट, सिटीज, कैपिटल्स किस में दिखाएंगे आप? ये तो पॉलिटिकल में दिखाएंगे, फिजिकल में थोड़ी दिखाएंगे आप। अब यहाँ पे फोर्थ क्या है? पॉलिटिकल मैप्स शो द रिलीफ और नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, नहीं, ये तो फिजिकल का काम है। यहाँ पे क्या किया? उल्टा कर दिया, फिजिकल वाला पॉलिटिकल में डाल दिया, पॉलिटिकल वाला फिजिकल में डाल दिया। तो आपका आंसर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। पॉलिटिकल मैप में तो बाउंड्री होती है, रिलीफ फीचर्स नहीं अर्थ के। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। सिंबल्स जो है वो मार्क्स होते हैं, साइंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप, बिल्कुल सही है। अभी हमने सिंबल्स को देखा, वहां पे इस तरह की ही चीजें होती है। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर डी तो कर लिया, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला, राइट के आगे राइट और रॉन्ग के आगे रॉन्ग लगाना था, हमने लगा दिया। अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर ई क्या बात करता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो है आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। फर्स्ट, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब? कि भाई मैप्स जो है इतने ज्यादा हेल्पफुल क्यों है ग्लोब से? चलिए देखते हैं क्यों ग्लोब से इतने ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने आपको बताया था हाउ मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। तो मैप जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि भाई मैप जो है इतना ज्यादा जरूरी क्यों है और ग्लोब से इतना ज्यादा बेटर क्यों है। अब देखिए कारण, यहाँ पे कारण दिए हुए हैं। ये देखिए, मैप मेकर्स क्या करते हैं? कोल्ड कार्टोग्राफर्स कहते हैं उन्हें, क्रिएट मैप्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। किसको? मैप्स को, वो भी डिफरेंट पर्पजेस के लिए। वेकेशनर्स यूज रोड मैप्स टू प्लॉट रूट्स फॉर देयर ट्रिप्स। meteorologists, scientists who study weather use weather maps to prepare forecasts. City planners decides where to put hospitals, parks with the help of maps that show that features and how the land currently being used. Some common features of the map is scale, symbols और grids. तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, कि भाई ये सारी चीजें जो है जरूरी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैप्स जो है ग्लोब से ज्यादा बेटर है। तो बेटर होने के जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। जबकि ग्लोब में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी जितना मैप में कर सकते हैं, कि मैप में आप फ्लैट सरफेस पे जो है चीजें बता सकते हैं, ग्लोब में जो है गोल बतानी पड़ेगी। तो इस वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। मैप्स में तो कई सारी चीजें रहती है, ग्लोब में जो है ढूंढना मुश्किल होता है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लेन, क्योंकि मैप को कई सारे स्केल में बनाया जा सकता है, ग्लोब को नहीं। तो कई सारे जो मैंने बोले ना वो भी आपको यहाँ पॉइंट लिखने हैं, वैसे ही नहीं बोल रहा, वो पॉइंट्स भी आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। आपको एक मैप में और प्लान में डिफरेंस बताना है कि भाई प्लान और मैप में आखिर डिफरेंस क्या है। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं हम, मैप और प्लान में किस तरह का डिफरेंस होता है भाई। आ जाइए देखते हैं। तो मैप तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लान देख लेते हैं हम, फिर डिफरेंस देख लेंगे। यहाँ देखिए प्लान यहाँ पे है, क्या है भाई प्लान? कैश तो हो गया, मैं प्लान देख रहा है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी प्लान में, अ प्लान इज ड्राइंग which is used to show layout of buildings, houses, hospitals, classrooms, etc. It represents very small area on a large scale. For example, one centimeter on a plan may represent only meter on the ground. तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। और मैप में क्या होगा? मैप में क्या होगा वो भी आपको बताना है। तो अगर देखा जाए तो मैप में कई सारी चीजें होती है, स्केल मैप, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी, स्केल्स वगैरह भी दिख जाएगी। तो मैप्स क्या है? मैप्स तो ड्राइंग्स है, जो एंटायर पार्ट वो शीट ऑफ पेपर में बनाया जाता है। और
वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। तो फर्स्ट हो गया इनका, तो फर्स्ट जो है मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से जो है सेकंड भी हो जाएगा यहाँ पे, प्लान्स आर ऑलवेज मेड टू स्केल, दे आर हेल्पफुल इन इंडिकेटिंग करेक्ट डायमेंशंस, वहाँ पे प्लान का डिस्टेंस में बता देंगे। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है, सब देखिए। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तो कौन सा मैप है जो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देता है भाई, बताइए कौन सा मैप है, थीमेटिक है या कोई और है जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा आपको। चलिए देखते हैं कौन सा मैप है तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है भाई आपको। मैंने आपको बताया था डिटेल इंफॉर्मेशन कौन सा मैप देता है, आ जाइए देखते हैं हम। मैंने आपको बताया भी था पॉलिटिकल मैप्स तो देते नहीं है, थीमेटिकल मैप्स भी नहीं देते, फिजिकल मैप्स हैं। द वेरियस रिलीफ फीचर फिजिकल मैप्स आर आल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप्स। तो कौन सा मैप है जो सबसे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखा जाए तो कई सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वो क्या है, मैप्स अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट वेरियस थिंग्स वगैरह, और कई सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको बताई जाती है, सिंबल्स, ग्रिड्स, स्केल्स। सबसे ज्यादा जो है टाइप्स ऑफ मैप्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, हमने सारे के सारे देख ही लिए। मैप्स जो ये सब होते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा कि मैप्स जो है कई सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। कई सारी चीजें जो है वहाँ पे होती है, ग्रिड में आपको देखने को मिल जाएगा भाई क्या क्या होता है। तो इस तरह से देखें हमें जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दी, अभी आपका होमवर्क में है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। तो जो सिंबल्स हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं हमारी मैप्स को रीड करने में। तो मैप्स को रीड करने में सिंबल्स क्या हेल्प करते हैं, चलिए देखते हैं। होमवर्क इस बार कम है आपका, और चाहिए होमवर्क नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इस बार कम ही होमवर्क देते हैं आपको। सिंबल्स आर मार्क्स, साइंस और कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप। सिंबल्स कैन इट मेक इट easier to read maps. A variety of information is shown on maps, and as the space is less to show the actual size, the shape of different features like mountains, forests, roads, buildings, airports, hence they are represented through symbols से। Symbols also help in locating places. In global context, locating places जो है यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है, तो जियोग्राफर्स जो है कई तरह की चीजें करते हैं, और कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं उनका भी यूज करते हैं। इस तरह से जो इंटरनेशनली भी इस तरह की चीजों का यूज किया जाता है। तो हमने जो है ये सब चीजें यहाँ से देख ली कि भाई स्मॉल स्केल जो ये सारी चीजें भी करता है। अब आ जाइए आगे, और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो क्या क्या हो रहा है भाई, कि डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव मेड द ज्योग्राफर इवॉल्व अ स्टैंडर्ड सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड सिस्टम लिया है और उन सब सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करने लगे। सारे के सारे सिंबल्स हैं जिनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप चाहें तो सिंबल्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है हो गया है। अब उसके बाद चैप्टर तो हो गया, अब उसके बाद ही क्या दिया हुआ है कि भाई आपको ड्रॉ करना है प्लान क्लासरूम में एंड शो द टीचर्स टेबल। बताइए इससे क्या होगा, आपको एनहांस होगा नॉलेज में, मैप बनाने में। आप स्केच बना सकते हैं, वैसे भी ड्राइंग पसंद होगी आपको। लोकेट द फॉलोइंग, आप प्रिंसिपल का रूम बताइए कहाँ पे, एक मैप बना के आपके घर से। क्लासरूम कहाँ पे, प्लेग्राउंड कहाँ पे, लाइब्रेरी कहाँ पे, सम बिग ट्रीज और ड्रिंकिंग वाटर। तो आप स्कूल का एक मैप बनाएंगे, उस मैप में आप दिखाइए कौन सी चीज कहाँ पे। तो आप एक तरह से क्या बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सब चीजें मेजर्ड होगी, ये जरूरी नहीं है। और मैक द प्लान ऑफ अ फन पार्क विच वेयर यू कैन एंजॉय सेवरल एक्टिविटीज, खेलेंगे कूदेंगे वगैरह। फॉर एग्जाम्पल स्विंग्स, झूले, स्लाइड्स वगैरह, सीसो, मेरी गो राउंड, बोटिंग, स्विमिंग, लुकिंग विंडो, मेरी फनी मिरर्स और एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो जो भी आप चाहें वो सोच के बना सकते हैं, आपकी नॉलेज जो है इनहेंस होगी इस बारे में। तो इस तरह से जो है हमने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे हमारे न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।